प्रगति मंत्रा में आपका स्वागत है। मैं मानवेंद्र सिंह लेके आए हूँ उत्तर प्रदेश की नदियाँ। राइट, लास्ट जो क्लासेस करी हैं वनजीव बिहार और पक्षी बिहार से रिलेटेड, वो आपको सारी क्लासेस समझ में आई होंगी। राइट, तो अभी तक सारे 7-8 लेक्चर हो चुके हैं यूपी स्पेशल के, जो कि सभी बच्चों को अच्छे ढंग से समझ में आ रहे होंगे। अब उसके बाद हम अगला लेक्चर लेके आए हैं उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में। उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे पूछे गए क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जाम में यूपी स्पेशल के रूप में। ओके, तो आप देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा क्लास करने में। ओके, एक एक चीज़ को बहुत अच्छे ढंग से देखिएगा। ओके, तो चलते हैं नदियों के, पढ़िएगा बड़े ध्यान से। नदियों के उद्गम स्रोत के आधार पर, जो नदियों का उद्गम स्रोत है उसके आधार पर उत्तर प्रदेश की नदियों को 3 भागों में विभाजित किया गया। कितनी भागों में? 3 भागों में विभाजित किया गया। सब कोई जानता है, ठीक है, विभाजित किया जा सकता है। पहली कौन सा है? हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। एक तो उसका भाग कौन सा हो गया? हिमालय से निकलने वाली। दूसरा है गंगा मैदान से निकलने वाली नदियाँ, और तीसरा है प्रायद्वीप पठार से निकलने वाली नदियाँ। ठीक है, गंगा से, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, गंगा मैदान से निकलने वाली नदियाँ, और प्रायद्वीप पठार से निकलने वाली नदियाँ। ओके, इतनी बात समझ गए। इसके बाद गंगा और यमुना उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदियाँ हैं। गंगा और यमुना उत्तर प्रदेश की क्या है? सबसे बड़ी नदियाँ हैं। इनका बहाव उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में विंध्याचल द्वारा निर्धारित है। मतलब इनका बहाव उत्तर में तो हिमालय और दक्षिण में विंध्याचल द्वारा निर्धारित है। ओके, उत्तर प्रदेश के अन्य प्रमुख नदियां कौन कौन? घाघरा, गोमती, चंबल, सोन, कर्मनास, चंद्रप्रभा, रिंद, बेलन, धसान उल्लेखनीय हैं। ओके, तो ये एक तरीके का मतलब नदियों के बारे में है कि किस तरीके से हिमालय की नदी, मतलब किस तरीके से नदियों को विभाजित किया जा सकता है। ओके, इतनी सी बात समझ गए। इसके बाद देखते हैं कि जो हिमालय से निकल, उत्तर प्रदेश में देखो ये नदियां क्या पढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश की नदियां पढ़ रहे हैं, जो हिमालय से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की नदियां, उनके बारे में। तो हिमालय से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की नदियां, प्रमुख नदियां, तो गंगा, घाघरा, काली और शारदा, काली बोलते हैं और शारदा बोलते हैं, यमुना, रामगंगा, गंडक और राप्ती। ठीक है, तो गंडक का नाम गंडक और राप्ती भी बोल सकते हैं। रामगंगा हो गई, यमुना, काली, शारदा, ठीक है, घाघरा, गंगा, ऐसे याद कर लो। काली, शारदा एक हो गई, ठीक है, गंडक 2 हो गई, गंडक या राप्ती दूसरी हो गई, रामगंगा हो गई, ठीक है, यमुना और घाघरा। ठीक है, घाघरा पहले काउंट कर लिए थे, गंगा भी हो गई। तो इस तरीके से ये हो गई जो हिमालय से नदियाँ निकलती हैं। फिर दूसरा जो पढ़ना है वो है मैदानी भाग से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। तो मैदानी भाग से देखो, हम नदियों को मैंने एक एक अलग अलग पोर्शन ले लिया, हिमालय से अलग, मैदानी भाग से अलग, और प्रायद्वीप पठार से जो नदियाँ निकलती वो अलग। ठीक है, मैदानी भाग से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन? पांडो, ईसन, गोमती, वरुणा, सई। देखो, पांडो, ईसन, गोमती, वरुणा, सई, याद रखो, पांडो, ईसन, वरुणा, गोमती, सई। ठीक है, इस तरीके से ये मैदानी भाग से निकलने वाली नदियाँ। ओके, इसके बाद प्रायद्वीप पठार से निकलने वाली नदियों के, जो उत्तर प्रदेश की नदियाँ हैं, ये कौन? उत्तर प्रदेश वाली नदियाँ हैं। बार बार वही मुझे बोलना ना पड़े, फिर ऐसे नहीं तुमको सर, तो कंपेयर मत करना। उत्तर प्रदेश की नदियाँ अलग होती हैं और पूरे इंडिया की देखी जाए तो उनको अलग है। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश की है ना। हाँ, तो देखो उत्तर प्रदेश, ये प्रायद्वीप पठार से निकलने वाली नदियाँ हैं उत्तर प्रदेश की। कौन कौन? कन्हार, रिंद, चंबल, बेतवा, केन, सोन, टॉन्स। कन्हार, रिंद, चंबल, देखो याद रखो, कन्हार, रिंद, चंबल, बेतवा, केन, सोन, टॉन्स, ये क्या? प्रायद्वीप पठार से निकलने वाली नदियाँ। तो एक बार फिर से याद करते हैं दोबारा से। हिमालय से निकलने वाली जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ हैं, याद करो, गंगा, रामगंगा, गंडक या राप्ती बोलते हैं ना, और काली शारदा, ठीक है, काली शारदा हो गया, और घाघरा। ये कौन? हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। ओके, मैदानी भाग से निकलने वाली नदियाँ पांडो, ईसन, सई, गोमती और वरुणा। पांडो, ईसन, सई, वरुणा और क्या नाम, गोमती। ठीक है, तो ये कौन सी? मैदानी भाग से। फिर इसके बाद प्रायद्वीप, सो याद करो, टोन्स, टोन्स, कन्हार, रिंद, चंबल, बेतवा, केन और सोन। चंबल, बेतवा, केन, सोन, टोन्स, रिंद, ठीक है, और कन्हार। टोन्स, रिंद, कन्हार और चंबल, बेतवा, केन और सोन। इस प्रकार से आपको याद हो गई होंगी। आई थिंक मैंने याद करा रहा हूँ तो आपको याद हो गई होंगी। आप इस तरीके से बार बार पढ़ेंगे तो ये जरूर याद हो जाएंगी। ओके, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। तो इतना हो गया। अब इसके बाद क्या देखेंगे कि गंगा की कितनी सहायक नदियाँ, पहले उनको देखेंगे, एक एक करके सारी चीज़ों को देखते चलो, मज़ा आएगा पूरी वीडियो में। ओके, तो देखते हैं।
इसके बाद क्या देखना है, अब ये देखना कि गंगा की कुछ सहायक नदियां हैं वो देख लेते हैं, राइट। गंगा की जो कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उसको देखेंगे और यमुना नदी के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो देखो ये है हिमालय पर्वत एक तरीके से, राइट। ये हिमालय पर्वत एक तरीके से, यहाँ पे गंगोत्री या गोमुख से निकलती है गंगा नदी, ओके। तो ये और उसकी सहायक नदियां देखिएगा, तो उसकी जो उत्तर से मिलने वाली सहायक नदियां हैं रामगंगा उत्तर की तरफ से, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी। अब आप कहोगे कुछ नदियां और हैं, बट ये उत्तर प्रदेश से रिलेट करके पढ़ रहे हैं ना, तो ये उत्तर प्रदेश की नदियां हैं, ओके। तो उत्तर की तरफ से कौन सी, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ओके। अब इसके बाद जो दक्षिण की तरफ से मिलती हैं वो कौन सी नदी, यमुना, टोंस और सोन नदी। तो आपको याद रखना है कि कौन किस तरफ से मिल रही है, तो दक्षिण की तरफ से यमुना, टोंस और सोन मिल रही है, और उत्तर की तरफ से रामगंगा, गोमती और घाघरा, गंडक और कोसी नदी मिल रही है। तो इस तरीके से गंगा की सहायक नदी है। अब गंगा के कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो उत्तर प्रदेश से रिलेट करते हैं। तो उसका सबसे पहले कभी कभी पूछ लिया जाता है, कई बार एग्जाम में आया है कि उसका उद्गम स्थल क्या है। तो उसका जो उद्गम स्थल है अभी मैंने बताया, गोमुख पर्वत या गंगोत्री हिमनद कहते हैं। तो याद रखिएगा उद्गम स्थल क्या है, गोमुख या गंगोत्री हिमनद। उद्गम स्थान पर मुख्य धारा का नाम, जब भी गंगा निकलती है उद्गम स्थान होता है और उसका नाम क्या होता है उस टाइम, तो वो होता है भागीरथी। किस नाम से, भागीरथी के नाम से, ठीक है। इसके बाद संयुक्त धारा, तो जब गंगा बनती है तो कैसे बनती है, संयुक्त धारा का नाम, तो भागीरथी और अलकनंदा, क्या, भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती हैं। देवप्रयाग में इनका मतलब संगम है, राइट। तो ये संयुक्त धारा के रूप में बन जाती है, कौन कौन भागीरथी और अलकनंदा के, ओके। इसके बाद विस्तार देखते हैं बेटा, विस्तार में कहाँ कहाँ मतलब कौन कौन राज्य में इसका विस्तार है, तो उसको देखेंगे। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में इसका क्या है, गंगा नदी का विस्तार है, ओके। इसके बाद डेल्टा कहाँ बनाती है, तो ये बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती है, क्योंकि वहीं पे गिरती है बंगाल की खाड़ी में, तो ये डेल्टा बनाती है वहाँ पर, ठीक है। और जो गंगा की लंबाई है, जो उत्तर प्रदेश में लंबाई है, राइट, गंगा की टोटल लंबाई कितनी है, 2525। ये आपको ज़्यादातर बच्चों को रटा होगा, ये टोटल लंबाई है, बट जो उत्तर प्रदेश में लंबाई है उसको याद रखिए, क्योंकि हम यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं। तो उसकी जो लंबाई है 1450 किलोमीटर, जो कि उत्तर प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन है, गंगा है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद तटीय शहर याद करेंगे। तटीय शहर कौन हो गए, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और गाजीपुर आदि तटीय शहर हैं। कौन कौन, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और मिर्ज़ापुर और गाजीपुर, ये क्या है, उसके तटीय शहर हैं। तो आपको याद रखना कि जो गंगा नदी के उत्तर प्रदेश से रिलेट करते हुए जो तटीय शहर हैं उनके नाम बताइए। तो फर्रुखाबाद, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और गाजीपुर, ये उसके तटीय शहर हैं। तो ये समझ के गंगा नदी से रिलेट करते। उसकी पहले सहायक नदियों को देखिएगा, तो दक्षिण की तरफ से यमुना, टोंस, सोन नदी मिलती है, उत्तर की तरफ से रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी नदी मिलती है। गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो गंगोत्री है। उद्गम स्थल की मुख्य धारा जो है वो की क्या है, भागीरथी है। और संयुक्त धारा क्या, कौन कौन का संगम है, देवप्रयाग में किसका, अलकनंदा और भागीरथी का संगम है। और विस्तार कहाँ, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में इसका विस्तार है। और डेल्टा कहाँ बनाती है, बंगाल की खाड़ी में। और लंबाई इसकी जो उत्तर प्रदेश में है वो 1450 किलोमीटर, जो टोटल लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है, और वैसी टोटल 1450 किलोमीटर है। तटीय शहर फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और गाजीपुर आदि शहरों में इसका क्या है, विस्तार है, ठीक है। मतलब ये तटीय शहर है। अब देखते हैं हम यमुना नदी के बारे में। यमुना नदी क्या है, इसका जो उद्गम स्थल है यमुना नदी का वो क्या है, यमुनोत्री हिमनद। क्या है, यमुनोत्री हिमनद, या उसे बोलते हैं बंदरपूंछ के पश्चिमी ढाल से, ठीक है। कहाँ से उसका उद्गम होता है, यमुनोत्री हिमनद से होता है या बंदरपूंछ के पश्चिमी ढाल, इसको दो नाम दे दिए जाते हैं, ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। इसके बाद अपवाह क्षेत्र कौन सा है, मतलब कौन से अपवाह क्षेत्र कौन सा है, मतलब कि कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, तो उत्तराखंड, ओके, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश। कौन, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। कौन कौन, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और
दिल्ली। ठीक है, ये इसके अपवाह्य क्षेत्र हैं, राज्य हैं जहाँ से ये निकलती है। सहायक नदियाँ को देखेंगे तो कौन कौन इसकी यमुना नदी की सहायक नदी है, तो आपको पता है कि इटावा के पास चंबल नदी से मिलती है। कौन सी? इटावा के पास चंबल नदी से मिलती है। और बेतवा हमीरपुर के पास, बेतवा का नाम, यमुना में बेतवा कहाँ मिलती है? हमीरपुर में। तो एक सहायक चंबल, बेतवा और केन नदी। केन कहाँ? बांदा में। तो इटावा, हमीरपुर, बांदा, ये 3 नदियाँ यमुना की सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन? उत्तर प्रदेश की चंबल, बेतवा और केन, जो उत्तर प्रदेश में मिलती हैं। तो याद रखिएगा, चंबल इटावा के पास, बेतवा हमीरपुर के पास और केन नदी बांदा के पास। ठीक है, इतना समझ गए। अब इसके बाद यमुना नदी के किनारे जो शहर या जो नगर स्थित हैं उनके नाम देखना है। तो यमुना नदी के किनारे सबसे पहले मथुरा, वृंदावन। ठीक है, कौन कौन? मथुरा उसके किनारे है, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी, हमीरपुर, कौशाम्बी। याद रखिएगा। देखो कौन कौन? मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी, हमीरपुर और कन्नौज। ये जो शहर हैं ये कौन से, किस नदी के किनारे बसे हैं? वो यमुना नदी के किनारे बसे हैं। इस प्रकार से यमुना नदी को देख लिया और गंगा नदी को देख लिया, गंगा नदी के तटीय शहर देख लिए। तो इतना समझ में आए? नहीं आया? एक बार दोबारा से अच्छे से एक बार और लिख लेना, अच्छे से पढ़ना, तो जरूर समझ में आ जाएंगे। अब हम और भी नदियों को लेके आते हैं, उनके उद्गम स्थल और उनके तटीय शहर, सारी चीज़ें लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो इतना समझ लिए। अब चलते हैं आगे। अब इसके बाद मैंने कहा ना कुछ नदियाँ, उसके उद्गम स्थल, उनसे रिलेटेड कुछ जानकारी। ओके, तो राप्ती नदी को देखते हैं। राप्ती नदी का जो उद्गम स्थल है बेटा वो कहाँ है? रुकुमकोट, नेपाल से उसका उद्गम स्थल है, रुकुमकोट से। और उसकी जो प्रमुख सहायक नदी है वो है रोहिणी। कौन सी उसकी प्रमुख सहायक नदी? रोहिणी। और संगम किससे होता है? घाघरा नदी से होता है। उसका संगम किससे होता? घाघरा नदी से होता। बरहज नामक स्थान पर, देवरिया जिले में, बरहज नामक एक स्थान है देवरिया जिले में, वहाँ पर किससे? घाघरा नदी से किसका? राप्ती नदी का संगम होता है। और उसकी जो प्रमुख सहायक नदी है वो है रोहिणी। और उसका जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पर है? रुकुमकोट, नेपाल। इतना समझ गए? ओके, एंड देन आगे चलते हैं। आगे कौन सी नदी है? घाघरा नदी को देखते हैं। घाघरा नदी, अब देखो जो उत्तर प्रदेश से, तो इसके जो शहर होंगे, सब चीज़ें ये उत्तर प्रदेश से रिलेट करेंगे वो। ओके, वो उत्तर प्रदेश से रिलेट करेंगे, तो इसलिए चीज़ें थोड़ी सी अच्छे से देखिएगा। घाघरा नदी है, राइट। उद्गम स्थल क्या है? क्या है इसका? मापचांचुंगो हिमनद। ठीक है, ये कहाँ? तिब्बत में पड़ता है। ठीक है, सहायक नदी इसकी देखिएगा, करनाली, सिख, टीला, सेती, बेरी, राप्ती एवं छोटी गंडक। तो थोड़ा सा इनकी सहायक नदियों को याद करने की कोशिश करिएगा। करनाली, सिख, टीला, सेती। करनाली, सिख, टीला, सेती, बेरी, राप्ती, छोटी गंडक। करनाली, सिख, टीला, सेती, बेरी, राप्ती एवं छोटी गंडक इसकी सहायक नदी है। किसकी? घाघरा नदी की। देखो याद करने का पॉइंट है, घाघरा नदी की सहायक नदी। अब राप्ती, घाघरा, बहुत सारी नदी हो जाएंगी, कंफ्यूजन पैदा होगी, लेकिन थोड़ा सा माइंड सेटअप बनाना पड़ेगा। अब इसका जो दूसरा नाम है, अब आपको पता है कि घाघरा नदी का जो दूसरा नाम है वो सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है। आपको पता है अयोध्या नगरी से कौन सी नदी निकली है? वो सरयू है, राइट। तो उसी को घाघरा नदी का दूसरा नाम दे दिया सरयू नदी। ठीक है, और किनारे पर कौन सा शहर स्थित है? तो आपको पता है कि जहाँ राम भगवान थे जहाँ के, वो अयोध्या स्थित है। ठीक है, अब इसके बाद संगम किसके साथ है इसका? घाघरा नदी का, तो वो है गंगा नदी से। ठीक है, कहाँ? छपरा में, बिहार में। ठीक है, तो घाघरा नदी का जो संगम है वो कहाँ पर है? तो छपरा, बिहार में है। इतना समझ गए? सॉरी। इसके बाद देखते हैं शारदा नदी को, बड़े ध्यान से देखिएगा। उद्गम स्थल है कुमायूं हिमालय, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। शारदा नदी का कई बार पूछा गया। तो उद्गम स्थल क्या है? कुमायूं और हिमालय है। इसे मिलाम हिमनद के नाम से भी जानते हैं। हिमनद कौन सा है? मिलाम हिमनद। ठीक है, और इसकी प्राकृतिक सीमा है तो पीलीभीत, उत्तर प्रदेश, पीलीभीत और नेपाल के मध्य। जो इसकी प्राकृतिक सीमा है वो पीलीभीत और नेपाल के मध्य है। ठीक है, मैदान में प्रवेश करती हैं तो कहाँ? ब्रह्मदेव स्थल के निकट। इस मैदान में प्रवेश करती है ब्रह्मदेव स्थल के निकट। और प्रारंभिक नाम इसका क्या है? तो काली गंगा या इसे गौरी गंगा के नाम से शुरू में बुलाते हैं, फिर इसका नाम शारदा नदी हो जाता है। ओके, विशेषता क्या है? सांप की भांति टेढ़े मेढ़े मार्ग से होकर प्रवाहित है। ये सांप की तरह टेढ़े मेढ़े होकर प्रवाहित होती है, इसकी ये विशेषता है।
राइट। अगर शारदा नदी की विशेषता पूछे, शाम की तरह टेढ़ी मेढ़ी, प्रारंभिक नाम कालीन गंगा या गौरी गंगा, मैदान ब्रह्मदेव स्थल से निकट, मैदान में परिवेश सॉरी, और प्राकृतिक सीमा पीलीभीत और नेपाल के मध्य, और उद्गम स्थल कुमायूं हिमालय है। ठीक है, संगम किसके साथ है? तो संगम है घाघरा नदी से, इसका संबंध संगम है किसका? घाघरा नदी से इसका संगम है। कहाँ पर? बहराम घाट के निकट। तो आपको ने घाघरा नदी पढ़ी है, राइट। घाघरा नदी का संगम किससे है? गंगा नदी से। और शारदा नदी का संगम किससे है? घाघरा नदी से है। तो याद रखेंगे बच्चा जरूर। इसके बाद देखते हैं गोमती नदी। गोमती नदी तो आपको पता है कि उद्गम स्थल कहाँ है इसका? फुलहर झील। कौन सा? फुलहर झील पीलीभीत के पास है, पीलीभीत जिला है उसके पास है। अपवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ? शहरों के नाम याद रखिएगा, गोमती नदी के काफ़ी पूछे जाते हैं। पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खेरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर, गाजीपुर आदि। याद रखो, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खेरी, सीतापुर, लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर, गाजीपुर, ये क्या है? ये अपवाह क्षेत्र हैं किसके? गोमती नदी के। और किनारे पर जो शहर स्थित है वो कौन सा है? लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर, 3 शहर गोमती नदी के किनारे बसे हुए हैं। ओके, संगम इसका कहाँ है? तो गोमती नदी का जो संगम है वो भी गंगा नदी में है। तो आपको पता है गंगा नदी में किसका किसका संगम है? मैंने पढ़ा पहले ही बता दिया था कि गंगा नदी में कौन कौन नदी मिलती हैं, तो सबसे पहले मैंने वही बताया था। तो इसका भी गंगा नदी में संगम है, राइट। तो एक बार फिर से देख लेते हैं बेटा, राप्ती नदी को देखते हैं। ठीक है, राप्ती नदी का उद्गम स्थल है रुकुमकोट। राप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? रुकुमकोट। नेपाल। प्रमुख सहायक नदी कौन सी? रोहिणी सॉरी। संगम कहाँ? घाघरा नदी से। ब्रहज नामक स्थान देवरिया। अब घाघरा नदी को देखते हैं, राप्ती याद हो गए। घाघरा नदी को देखते हैं, उद्गम स्थल माव चांजू गो हिमनद तिब्बत में। सहायक नदी करनाली, सिक, टीला सेती, बेरी, राप्ती एवं छोटी गंडक इसकी सहायक नदी है घाघरा की। इसका अन्य नाम सरयू, और जो स्थित नगर है किनारे पर वो अयोध्या है, और इसका संगम गंगा नदी के साथ हुआ है। शारदा नदी को देखते हैं, तो शारदा नदी को एक बार देखिएगा, उद्गम स्थल है कुमायूं हिमालय मिलाम हिमनद, कुमायूं हिमालय मिलाम हिमनद। प्राकृतिक सीमा है पीलीभीत से और नेपाल के मध्य, मैदान में प्रवेश है ब्रह्मदेव के निकट। प्रारंभिक नाम क्या है? काली गंगा और गौरी गंगा। और विशेषता है सांप की तरह टेढ़ी मेढ़ी प्रवाहित होती है, ये इसकी विशेषता है। संगम किसके साथ है? तो इसका संगम शारदा नदी का संगम घाघरा नदी के साथ है। कहाँ? ब्रह्म घाट के निकट। गोमती नदी को देखते हैं, गोमती नदी का जो उद्गम स्थल है फुलहर झील पीलीभीत के पास, पीलीभीत जिले में है। और इसका अपवाह क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो आपको पता है यूपी के सबसे ज़्यादा काफ़ी हद तक जिले आते हैं, जैसे पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खेरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर, गाजीपुर आदि नगर आदि ये अपवाह के क्षेत्र हैं। और जो किनारे में स्थित नगर हैं वो हैं लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर, राइट। ये कैसे? ये इसके लखनऊ, सुल्तानपुर, हाँ जौनपुर, ये क्या है? ये किनारे पे स्थित शहर है। और इसका जो संगम है वो गंगा नदी से होता है। ठीक है, कहाँ पर? कैथी, गाजीपुर में होता है। तो ये आपके समझ गए होंगे। अभी और कुछ नदियाँ हैं, उनको भी लेके आता हूँ। आपको दिक्कत होगी, देखो अब आप कहोगे सर इसमें ये वो पॉइंट है जो इनके पूछे ही जाते हैं, एग्जाम में आते ही हैं। यूपी पीसीएस, यूपी आरओ, यूपी पुलिस, यूपी एसआई और यूपी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो वीडियो का, इसमें भी ये क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ सब लोग अच्छे से पढ़िएगा, ओके, ध्यान से। अब आगे चलते हैं आगे, राइट। अब क्या देखना है? बेतवा नदी के बारे में देखते हैं। ठीक है, बेतवा नदी के बारे में देखेंगे। उसका उद्गम स्थल कहाँ है? कुमरा गाँव और रायसेन मध्य प्रदेश में है। उसका उद्गम स्थल कहाँ है? कुमरा गाँव, रायसेन मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अपवाह क्षेत्र कौन से हैं? जो उत्तर प्रदेश में जहाँ से निकलती है बेतवा नदी, तो कौन कौन है? झांसी, औरैया, जालौन और हमीरपुर। ये कौन कौन? उत्तर प्रदेश के झांसी, औरैया, जालौन और हमीरपुर से होकर ये नदी का अपवाह होता है, राइट। ये नदी बहती है। उसके बाद संगम देखेंगे, तो जो बेतवा नदी का संगम है वो कौन है? यमुना नदी से संगम है। और कहाँ पर? हमीरपुर में इसका संगम है। इतनी बात समझ गए आप, ओके। इसके बाद सांस्कृतिक नाम क्या है इसका? तो वेत्रवती इसका सांस्कृतिक नाम है। क्या? वेत्रवती इसका सांस्कृतिक नाम है। इसकी प्रमुख बांध, इसका जो प्रमुख बांध है वो राजघाट बांध है। अन्य नाम राजघाट बांध को रानी लक्ष्मीबाई सागर के नाम से भी जाना जाता है। तो इतनी बात समझ गए। अब केन नदी को देखते हैं। ठीक है, केन नदी क्या है? इसका उद्गम स्थल कैमूर पहाड़ी है, राइट। उपनाम क्या है इसका? कर्णवती है। और संगम का क्या होता है? तो इसका केन नदी का यमुना नदी में होता है संगम। कहाँ? भोजा, बांदा के निकट होता है। ठीक है, भोजा के निकट बांदा में इसका क्या होता है?
संगम होता है। एक बार ये अच्छे से देखिएगा दोबारा से। देखो बेतवा नदी का जो उद्गम स्थल है वो है कुमरा गांव। कहाँ है? कुमरा गांव है, रायसेन मध्य प्रदेश। कुमरा गांव कहाँ पड़ता है? रायसेन मध्य प्रदेश में। उपवाह क्षेत्र कौन से हैं? उत्तर प्रदेश के जो उपवाह क्षेत्र हैं वो झांसी, जालौन, औरैया, हमीरपुर, राइट। और संगम स्थल कहाँ है? यमुना नदी में इसका संगम स्थल है। किसका? बेतवा का संगम किसमें? यमुना नदी में। कहाँ पर? हमीरपुर, ओके, हमीरपुर में। इसके बाद सांस्कृतिक नाम का है बेतवती, इसका सांस्कृतिक नाम है। और प्रमुख बांध क्या है? राजघाट बांध है। और इसको राजघाट बांध को अन्य नाम से क्या? रानी लक्ष्मीबाई सागर के नाम से जाना जाता है। केन नदी इसका उद्गम स्थल। केन नदी, अब देखते हैं केन नदी को। ओके, केन नदी का जो उद्गम स्थल है वो क्या है? कैमूर पहाड़ी। क्या है बेटा? कैमूर पहाड़ी। उपनाम क्या है? कर्णवती। क्या है? कर्णवती। और संगम कहाँ है? यमुना नदी से भोजवा के निकट बांदा में इसका संगम है। ओके, अब देखते हैं बेटा चंबल नदी को। बड़े अच्छे ध्यान से देखिएगा। चंबल नदी का जो उद्गम स्थल है वो है जनापाव पहाड़ी महू, मध्य प्रदेश में। जनापाव पहाड़ी महू पड़ता है मध्य प्रदेश में, वहाँ इसका उद्गम स्थल है। और इसकी जो सहायक नदी हैं चंबल नदी की, काली, सिंध, पार्वती और बनास, ठीक है। काली, सिंध और पार्वती, बनास इसकी जो कि सहायक नदियां हैं। ओके, संगम किस में होता है? इस चंबल नदी का भी संगम किस में होता है? यमुना नदी में होता है। कहाँ पर? इटावा जिले में। कहाँ पर? इटावा जिले में यमुना नदी में किसका संगम होता है? चंबल नदी का इसमें संगम होता है। किसमें? यमुना नदी में, ठीक है, इटावा जिले में। इतनी बात समझ गए। विशेषता देखिएगा, अवनालिका अपर्दन एवं बीहड़ों के लिए प्रसिद्ध है। ये क्या? बीहड़ इस जगहों में निकलती है, राइट, तो उसके लिए प्रसिद्ध है। और इसमें कौन सा अपर्दन होता है? अवनालिका अपर्दन होता है। तो याद रखिएगा कि कौन सी नदी में अवनालिका अपर्दन होता है? तो चंबल नदी में अवनालिका अपर्दन है, राइट। और ये बीहड़ों से होकर निकलती है, तो इसे बीहड़ों से के लिए ये फेमस है, ओके, प्रसिद्ध है। प्रमुख बांध कौन सा है? गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बना है, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध। कौन कौन? गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, ये 3 बांध जो कोई प्रमुख बांध है जो किस नदी पर बंधे? चंबल नदी पर बने हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कौन? गांधी सागर, राणा प्रताप और जवाहर सागर बांध, ये चंबल नदी पर। टोंस नदी को देखते हैं बेटा। टोंस नदी का जो कि उद्गम स्थल है तर्माकुंड, कैमूर श्रेणी, मध्य प्रदेश। तर्माकुंड, कैमूर श्रेणी, मध्य प्रदेश में इसका उद्गम स्थल है। इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? बेलन। कौन सी है? बेलन। इसकी टोंस नदी की जो सहायक नदी है वो कौन सी है? बेलन नदी है। और इसका जो संगम है किस में होता है? गंगा नदी में होता है। कहाँ? सिरसा, प्रयागराज। कहाँ पर? प्रयागराज के सिरसा में इसका जो कि संगम होता है टोंस नदी का। तो याद रखोगे इस तरीके से, ओके। चंबल का समझ गए, चंबल का उद्गम स्थल समझ गए, सारी चीज़ें मैंने एक एक करके बताई हैं। एक बार आप नोट कर लीजिएगा, उसको बार बार पढ़िएगा तो आपको जरूर समझ में आएंगी, ओके। तो अब इसके बाद आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, ओके। उत्तर प्रदेश की जो नदियां हैं वो सारे कुछ मैंने अच्छे ढंग से बता दी हैं आपको, ओके। तो आप सभी अच्छे ढंग से पढ़िएगा, ओके, और अच्छे ढंग से नोट्स बना लीजिएगा, ओके। आज की क्लास को यहीं करते हैं। सभी ने क्लास जिसने की उसके लिए थैंक यू सो मच। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, ओके। धन्यवाद।